हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिम झिम भाग 3 में पाठ 11। ठीक है। और पाठ का नाम है बच्चों मीरा बहन और बाघ। ठीक है। तो कहानी में होता क्या है? ठीक है, तो चलो पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जो मीरा बहन है बच्चों, एक महिला का नाम है। उसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। और जब बच्चों उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद जब वो वहाँ पे इंग्लैंड में रह रही थी तो उसने गांधी जी के बारे में वहाँ पे सुना और उनके विचारों को भी उसने सुना। तो उनके गांधी जी के विचारों का मीरा बहन पर इतना असर हुआ कि वे इंग्लैंड से अपना घर बार और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और भारत में आकर के वे गांधी जी के साथ देश सेवा में लग गई। ठीक है। गांधी जी जो भी काम करने लग जो भी करते थे वो भी उनका साथ देने लगी। अब आगे क्या होता है कि आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों आगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रखा गोपाल आश्रम। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। ठीक है। अब बच्चों जब मीरा बहन उस गोपाल आश्रम में रहने लगी तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे पशुओं को आश्रम के अंदर रखा और वहाँ पर रह कर के वो उन पालतू पशुओं की बहुत देखभाल करती थी। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय उन पशुओं की देखभाल करने में ही बीत जाता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। लेकिन क्या था बच्चों, जो गांव था गेवली गांव जहाँ पे आश्रम था, तो उसके आसपास क्या था, बहुत ज़्यादा घना जंगल था। तो इसलिए वहाँ पे बाघ जैसे जानवरों का खतरा बना रहता था। ठीक है। अब आगे क्या होता है बच्चों कि पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाघ का डर बना रहता है और लोग क्या करते हैं, जंगल काटते हैं। तो जंगलों के कटने के कारण जो बाघ रहता है वो शिकार की तलाश में कभी कभी गांव तक भी पहुंच जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। अब देखो, गेवली गांव भी एक पहाड़ी क्षेत्र में था, तो इसलिए क्या हुआ बच्चों, एक बार इस गांव में भी यही हुआ। हुआ ये था कि एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। ठीक है। एक बार बाघ ने क्या किया, गांव में घुसा और उसने एक गाय को मार दी। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। ठीक है। अब हुआ क्या है बच्चों, जब बाघ गांव में घुसा उसने गाय को मारा। तो जब उसने रात को गाय को मारा तो सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग इतने डर गए कि वे सोचने लगे कि यही बाघ क्या है, फिर से आकर के कहीं उनके
अन्य पशुओं को भी मार न दे और पशुओं के साथ साथ ही कहीं किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब लोगों को डर लगने लगा तो सारे गांव के लोग कहाँ गए, गोपाल आश्रम गए जहाँ पे मीरा बहन रह रही थी। और उन लोगों ने क्या किया, मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, अपना डर बताया, ये सारी बात उन्होंने मीरा बहन को बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। अब आगे क्या होता है बच्चों कि जब मीरा बहन को बात बताई, गांव के सब लोग इकट्ठे थे तो उन्होंने यह तय किया कि हम क्या करेंगे, इस बाघ को कैद कर लिया जाए। ठीक है, इसको कैद करना है। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। अब देखो बच्चों, बाघ को उन्हें कैद कैसे करना था, तो इस बाघ को कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा लगाया और उस पिंजरे के अंदर उन्होंने एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। ठीक है, अब देखो उन्होंने ये योजना बनाई कि जब जब उन्होंने बकरी को पिंजरे के अंदर बांध दिया तो उन्होंने ये सोचा कि जब बकरी क्या है, थोड़ा सा मिमियाएगी या चिल्लाएगी तो बाघ क्या करेगा, उस बकरी की तरफ भागेगा। और पिंजरे का दरवाज़ा उन्होंने इस प्रकार से खुला बनाया कि बाघ जैसे ही पिंजरे के अंदर बकरी खाने को घुसेगा तो दरवाज़ा एक झटके से बंद हो जाएगा। ठीक है, शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या किया बच्चों, शाम होते ये सारा काम उन्होंने दिन में कर लिया था और जैसे ही शाम का समय होने लगा उन्होंने पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया जहां वो बाघ ज़्यादा दिखाई देता था। ठीक है, जहाँ वो बाघ ज़्यादा आता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। और वो जगह बच्चों जहाँ उन्होंने पिंजरा लगाया था वो जगह कौन सी थी, वो मीरा बहन ने जो गोपाल आश्रम था उससे ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब पूरी रात जब बीत गई, रात को लोग अपने अपने घरों में चले गए और सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो लोग पिंजरे को देखने निकल पड़े कि कहीं उसमें बाघ फंसा तो नहीं है। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद था। अब लोगों ने क्या किया बच्चों, दूर से ही देखा पिंजरे को, तो पिंजरा को देखा तो जो उसका दरवाज़ा था वो बंद सा। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। ठीक है, तो लोगों ने बच्चों जब पिंजरे का दरवाज़ा देखा तो वो उस दरवाजे को देखकर बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने सोचा कि बाघ अब पिंजरे में फंस गया होगा, वो ज़रूर ही बाघ उसके अंदर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। ठीक है, लेकिन बच्चों जब लोग पिंजरे के पास पहुँचे, जब वो पिंजरे के पास गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि पिंजरे के अंदर बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। ठीक है, अब बच्चों लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे, लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित होने लगा कि बाघ पिंजरे के अंदर कैसे गया। ठीक है, बाघ पिंजरे के अंदर गए बिना ये पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। अब लोगों ने क्या किया बच्चों, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था,
इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। ठीक है, तो लोग बच्चों मीरा बहन के पास इसलिए पहुँचे क्योंकि लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, तो इसलिए शायद मीरा बहन को पता होगा कि रात में वहाँ क्या क्या हुआ, जिससे कि बाघ उसके अंदर पिंजरे के अंदर नहीं गया लेकिन उसका दरवाज़ा बंद हो गया। पूछने पर मीरा बहन बोली। अब देखो बच्चों, जब उन लोगों ने मीरा बहन से पूछा तो मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। ठीक है, तो मीरा बहन ने बच्चों उन लोगों को कहा कि देखो भाइयों, मुझे तो नींद आ रही थी, तो मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ठीक है, तो उसके बाद मीरा बहन ने कहा बच्चों कि मैंने क्या किया, मैं उस पिंजरे के पास गई और मैंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद करके आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कठिन शब्द, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर दूंगा, तो आप उसको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।